हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज का हमारा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड है। हमारा प्रश्न है, एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं। कितने हैं? एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। कितने हैं? कक्षा ए सेक्शन जो है उसमें 36 छात्र है और बी सेक्शन जो है उसमें 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है तो सेक्शन बी के छात्रों का 35 किग्रा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा? क्या है क्वेश्चन कि एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। दोनों सेक्शन ए और बी में कितने छात्र हैं? 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किग्रा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा? अब दोनों का पूछ रहा है कि एक साथ बताइए कि औसत भार क्या होगा। ऑप्शन ए है 36.55 किग्रा। अब देखिए, ऑप्शन बी है 37.25 किग्रा। ऑप्शन सी है 39.45 किग्रा। ऑप्शन डी है 41.58 किग्रा। देखिए यहाँ पर जो 41.58 या तो 39.45 मैंने ऐसे नहीं पढ़ा क्योंकि ये रूल नहीं है। पॉइंट के इस साइड जितने भी डिजिट होते हैं उसको 1 बाई 1 करके पढ़ा जाता है। जैसे 41.58 कहा जाता है, यही सही है, यही इसका रूल है। 41.58 कहना सही नहीं है। यही इसका तरीका होता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं, जो संख्या होती है, उसको 1 बाई 1 करके पढ़ा जाता है। जैसे ये 39.45 या 41.58 ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये जो 4 ऑप्शन राइट है, तो इसमें से कोई एक करेक्ट है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेक्शन ए के सभी छात्रों का कुल भार क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेक्शन ए के सभी छात्रों का कुल भार। तो सेक्शन ए के छात्रों का भार क्या होगा? 36 इंटू 40। 36 ये जो है, देखिए सेक्शन ए के लिए ये है 36 है और ये 40 है। औसत भार जो है 40 है, सेक्शन ए के छात्रों का है। तो 36 इंटू 40 इक्वल, इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने में हमें जो आंसर प्राप्त हुआ है, जो संख्या प्राप्त हुई है 1440 किग्रा। ये क्या है? 1440 किग्रा। ये सेक्शन ए के छात्रों का कुल भार है। तो अब सेक्शन बी के सभी छात्रों का कुल भार होगा 44 है, ये 44 और 35। 44 और 35 में मल्टीप्लाई है, 44 इंटू 35 इक्वल 1540 किग्रा। तो 44 और 35 में मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर प्राप्त हुआ है 1540 किग्रा है। तो अब लिखना है कि दोनों सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या, दोनों सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो अब दोनों सेक्शनों के छात्रों की संख्या देखिए 36 है, सेक्शन ए में जो छात्र हैं उनकी संख्या है, और सेक्शन बी में जो छात्र है 44 है। तो 36 और 44 को यहाँ पर रख के ऐड कर दिया गया है। 36 प्लस 44 इक्वल 80। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें आंसर प्राप्त हुआ है 80। तो अब लिखना है दोनों सेक्शनों के छात्रों का औसत भार। तो अब ये जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है सेक्शन ए के छात्रों का, सबसे पहले वो राइट करेंगे। कितना है? 1440 प्लस, अब सेक्शन बी के छात्रों का कुल भार है यहाँ पर 1540 किग्रा अपान कितना है? देखिए यहाँ पे 80 है। दोनों सेक्शन के छात्रों की जो संख्या है ये नीचे लिखेंगे। ठीक, अब इसको राइट करेंगे, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे जो ऊपर की संख्या है। ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 29, हाँ 80। देखिए 2980 अपान 80। तो ये ऊपर की संख्या को ऐड करने पे हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। देखिए 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त हुआ है।
ये 4 है और ये 4 है, इस 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है। अब ये 5 है संख्या और ये 4 है, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हुआ है। अब ये 1 है, ये 1 है, 1 और 1 को ऐड किए तो 2 प्राप्त हुआ है। तो 2980 अपान ये जो नीचे की संख्या है वो लिखी है 80। तो अब ये दोनों संख्या जो है एक दूसरे से कट करना है, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को कट करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे 0 से 0 को कट कर देंगे, उसके बाद 8 से इसको कट करेंगे। लेकिन उससे बेहतर है हम यहाँ पर, उससे बेहतर है कि इसे करके दिखाएं। यहाँ पे डिवाइड में कैसे डिवाइड सॉल्व की जाती है, कैसे डिवाइड के द्वारा इसको विभाजित किया जाएगा, भाग के द्वारा इसको विभाजित किया जाएगा। हम उसे करके दिखाने से ये फ़ायदा होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से सीखेगा। आइए हम उसको करके रफ कार्य के द्वारा, यहाँ पर मैंने रफ कार्य के द्वारा करके दिखाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2908, क्योंकि ये जो 0 है, 0 से 0 मैंने कट कर दिया है। अब कितने में डिवाइड करेंगे? 298। देखिए मैंने यहाँ पे बोलने में ये कहा कि 2000, लेकिन नहीं, ये 0 से 0 कट हो गया। लेकिन अब ये है 298, ये 2000 नहीं रहा, अब 298 रहा। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे? 8 से करेंगे, क्योंकि 0 से 0 ये कट हो गया है। अब ये है 298 को 8 से डिवाइड करना है। तो अब इसको ले जाएंगे, 8 3 ज़ा 24, 9 में 4 माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब ये 2 से 2 कट, अब यहाँ पर 8 राइट करेंगे। अब देखिए, हाँ, 8 3 ज़ा 24, 9 में 4 माइनस की हमें 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 8 राइट किए। अब इसको ले जाएंगे, 8 7 ज़ा 56, इतनी बार ले जाएं कि 58 से ज़्यादा ना जाए। 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 5 से 5 कट। अब देखिए ये 2 है, ये 8 है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद अब ले जाएंगे 8 2 ज़ा 16, कितना है? 8 2 ज़ा 16। अब ये 0 है, इससे कर लेगा 10, 10 में 6 माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 1 से 1 कट। अब एक बार पॉइंट लग जाने पर हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, हमें अब पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 40, तो 8 5 ज़ा 40, ये कट हो गया। तो अब देखिए ये हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ है? 37.25 किग्रा, यही हमारा आंसर है। तो मैंने ये कोशिश की कि आपकी प्रत्येक छात्र की समस्या का समाधान हो, उनको सही से समझ में आए, इसलिए मैंने डिवाइड के द्वारा विभाजित किया। यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हुआ 37.25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक्स।